ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। जिम्मेवारी। आप विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए बच्चे विश्व के आधार और उद्धार मूर्त हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठने वाले हैं, इसलिए सदैव यह स्मृति रहे कि जिस रूप में जहाँ हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। विश्व परिवर्तन की यह बड़े से बड़ी जवाबदारी हल्केपन का अनुभव कराने वाली है, क्योंकि जो धार मूर्त बनते हैं उन्हें सर्व आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिससे हल्कापन स्वतः आ जाता है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। जिम्मेवार आत्माओं को फ्री रहना भाता ही नहीं है। संगठित रूप में शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की जिम्मेवारी आप बच्चों की है। इसके लिए जैसे पहले एक दो को याद दिलाते थे कि शिव बाबा याद है, वैसे जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है तो उसको बिना कहे अपना ऐसा अव्यक्ति शांत रूप धारण करो जो वह इशारे से समझकर शांत हो जाए। इससे वातावरण अव्यक्त बन जाएगा। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र हम श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। ऐसे अपने को निमित्त समझकर हर कदम उठाओ। जैसे अभी संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, ऐसे अव्यक्त स्थिति का भी साक्षात्कार हो। जैसे साकार में अन्य सब जिम्मेवारियां होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे आप बच्चे भी साकार रूप में रहते फरिश्तेपन का अनुभव कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उन्हें बिल्कुल शांत कर दे। आपकी दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। जैसे मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने का कर्तव्य कर रहे हो, ऐसे किरणों की माइट से हर एक आत्मा के पुराने संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करना, यह आप बच्चों की जिम्मेवारी है। कैसे भी वातावरण को परिवर्तन करने के लिए पावरफुल स्थिति में स्थित रहना, यह आप बच्चों की जिम्मेवारी है। जैसे सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को ख़त्म करना, ऐसे आपकी श्रेष्ठ चलन रूपी किरणों द्वारा अन्य आत्माओं को रोशनी भी मिले और कीचड़ा भी खत्म हो। संगम युग की यही विशेषता है, जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, क्योंकि इस समय आप ब्राह्मण बच्चे जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हो वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। इतना आपके एक एक कर्म का महत्व है, तो अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण बन समय को समीप लाने की जिम्मेवारी आप बच्चों पर है। संपूर्ण बनने के लिए परिवर्तन शक्ति को धारण करो। कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, आप एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से, संग दोष में लाने की दृष्टि से आपके सामने आए, तो उसको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगा दो। ऐसे परिवर्तन शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्वयं को बदलकर औरों को बदलने का लक्ष्य रखना, यही हर एक बच्चे की जिम्मेवारी है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने की जिम्मेवारी मिली हुई है। इसलिए हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे अपनी स्वयं की पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्रता व कमज़ोरी का वायुमंडल है उसे मिटाना है। कभी पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना है। संकल्प वृत्ति स्मृति में भी कभी कोई पाप का संकल्प न आए, तब कहेंगे जिम्मेवार आत्मा। नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना,
प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका, जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप बच्चों ने उठाया है। तो 5 तत्वों को बदलने वाले कभी प्रकृति के वशीभूत हो नहीं सकते। दूसरा, गंभीरता। जितना बाह्यमुखता में आना सहज है, उतना अंतर्मुखी गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास हो। इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति तथा अलौकिक सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर गंभीर मूर्त बन बाप के किसी भी एक शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन हो जाओ, तो सर्व शक्तियों व गुणों का खजाना जमा हो जाएगा। गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। यदि किसी ने कुछ अच्छा किया और बोल दिया तो आधा फल खत्म हो गया। जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा होता है। कई बच्चे करते बहुत हैं, लेकिन करने के साथ साथ उसका वर्णन बहुत करते हैं या करके आपस में खिटपिट कर देते हैं, तो पूरा ही खत्म हो जाता है। इसलिए गंभीरता के गुण की धारणा द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। यदि कोई बाह्यमुखता में आकर अच्छा वर्णन करता है तो अभिमान दिखाई देता है, और यदि कोई किसी का बुरा वर्णन करता है तो उसका अपमान होता है। इसलिए अब हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता बनो। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वास्तविक गंभीरता में रमणीकता समाई हुई है। ऐसा गंभीर नहीं बनना है जो उससे रमणीकता का नाम निशान भी न हो। यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा से उस शांत स्वरूप नहीं हैं, उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है, ऐसे गंभीरता में रमणीकता समाई हुई हो। जैसे ब्रह्मा बाप के चेहरे पर सदा गंभीरता के चिन्ह भी दिखाई देते थे, तो साथ साथ मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्ति, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण आपकी सूरत से भी दिखाई दें। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार बनो। ऐसे भी गंभीर मूर्त नहीं बनो जो बिल्कुल न्यारे दिखाई दो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला बनो। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहें। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बैलेंस ठीक रखो। यदि बैलेंस ठीक नहीं होगा तो कभी कहाँ गिर जाएंगे व हिलते डुलते रहेंगे। किसी के बोल व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होता है तो वो कहते हैं कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है, जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल रहते हैं। आपको ऐसी गंभीरता नहीं धारण करनी है, लेकिन ज्ञान योग संपन्न गंभीरता का गुण हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जैसे वह नेचुरल अपना कार्य करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसे आपका हर कर्म ज्ञान और योग संपन्न नेचुरल हो तो युक्ति युक्त व श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। ऐसे गंभीर मूर्त बनो जो कभी न तो किसी बात में कंफ्यूज दिखाई दो और न मूड चेंज करो। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एकरस स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। इससे सदा अपने को विजयी अर्थात मायाजीत अनुभव करते उड़ते रहेंगे। वेस्ट थॉट्स व्यर्थ संकल्प के रूप में भी माया नहीं आएगी। अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म करो। जितना अति में कर्म में आते हो, विस्तार में आते हो, रमणीकता में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उतना ही न्यारे अर्थात गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास हो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, ऐसे न्यारा होना भी सहज हो। यह अभ्यास करने से ही गंभीरता की देवी व देवता दिखाई देंगे। अच्छा, ओम शांति।